झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी सीडीपीओ के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जैसा कि बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो वो इजी क्वेश्चन थे पर सीडीपीओ में इजी क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें। लास्ट टाइम में रिविजन के तौर पर ही से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें फुल डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टोक्यो ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया। कहाँ खेला गया? टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। इसका शुभंकर क्या था? मिराई टोवा। क्या है? मिराई टोवा। अतीत से सीखो और नए विचारों का विकसित करो। मिराई टोवा का जापानी नाम चमत्कार शब्द पर आधारित है जिसका अर्थ है भविष्य या तौबा। टोक्यो ओलंपिक का मोटो यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। टुगेदर को इस बार जोड़ा गया है। टोक्यो ओलंपिक का सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। क्या है सॉन्ग? लक्ष्य तेरा सामने है। जापान की टेनिस खिलाड़ी, कौन सी? जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने टोक्यो ओलंपिक की मशाल प्रज्वलित की। यानी कि मशाल प्रज्वलित किसने की? कहाँ की? जापान की टेनिस खिलाड़ी है। जापान में हो रहा है तो जापान की ही टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने टोक्यो ओलंपिक की मशाल प्रज्वलित की। जापान के सम्राट नारुहितो ने खेलों का उद्घाटन किया। किसने? नारुहितो ने। ये कौन है? जापान के सम्राट हैं। इससे पूर्व 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। यानी कि इससे पहले 1964 में टोक्यो में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसका मतलब है कि एशिया में ये पहला ऐसा शहर है जहाँ पे दोबारा ओलंपिक के खेलों का आयोजन किया गया। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबला हुआ। कितने खेलों में? ये भी इम्पोर्टेंट है। 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबला हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार मशाल में हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया। मशाल में किसका इस्तेमाल किया गया है? हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया है पहली बार। 48.8% महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 48.8% महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, यानी कि लगभग 50% महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया और ऐसा पहली बार हुआ है। 12 मार्च 2021 को टोक्यो ओलंपिक की मशाल रिले जलाई गई है। ये मशाल रिले है, मशाल नहीं, मशाल रिले है जो ओलंपिक से पहले जलाई गई है। इस बार 4 नए खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। क्या है? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे को जोड़ा गया। और 13 साल बाद, कितने सालों बाद? 13 साल बाद बेसबॉल को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? बेसबॉल को। कितने सालों बाद? 13 सालों बाद। उत्तर कोरिया कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश है। यानी कोविड के कारण वह पहला देश जो टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुआ वो उत्तर कोरिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ओलंपिक में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो अमेरिका को प्राप्त हुआ था। इसने स्वर्ण में 39, रजत में 41 और कांस्य में 33 पदक जीते थे। यानी कि कुल 113 पदक जीत करके अमेरिका प्रथम स्थान पे था। और दूसरा स्थान हम लोग देख लेते हैं, चीन का आया है 88 पदक के साथ। और तीसरा स्थान जापान का है, जापान में ही खेला गया तो तीसरा स्थान जापान का है 58 पदक के साथ। यहाँ पे भारत सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए, तो ये 48वां स्थान प्राप्त किया है 7 पदक के साथ, कुल 7 पदक के साथ। स्वर्ण 1, रजत 2 और कांस्य 4। स्वर्ण 1, रजत 2 और कांस्य 4। यानी कि स्वर्ण से दुगना रजत, रजत से दुगना कांस्य, यानी कि 1, 2, 4 और टोटल कितने हो गए? 7। अब हम लोग आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक कौन था? एमपीएल है। कौन है? एमपीएल है, मोबाइल प्रीमियर लीग। अब यहाँ पे अडानी ग्रुप टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक तौर पर भारतीय दल का प्रायोजक थे। यहाँ पे भारतीय दल का प्रायोजक कौन थे? अडानी ग्रुप। 25 मार्च 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के मशाल रिले का आयोजन फुकुशिमा प्रांत के जे वेलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में शुरू किया गया था। ये आपका रिले का, मशाल रिले का बताया जा रहा है, शायद ये उतना इम्पोर्टेंट ना हो। मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 में हुई थी।
कब हुई थी? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हुई थी। लेकिन ओलंपिक मसाल रिले की शुरुआत 1936 में बर्लिन के खेल में हुई थी। और 1960 ईस्वी में मसाल रिले का पहली बार टेलीविजन पर प्रकाशन हुआ था। आगे देख लेते हैं। इस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। कौन थे ध्वजवाहक इंडिया की तरफ से? मेरी कॉम और मनप्रीत थे। मेरी कॉम कौन है? मुक्केबाज है, आप सबको पता है। और मनप्रीत कौन है? ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। मनप्रीत कौन है? पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो एक महिला और एक पुरुष। महिला में कौन? मेरी कॉम, और पुरुष में कौन है? मनप्रीत सिंह है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया थे। भारतीय खिलाड़ियों में जोश भरने हेतु चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे शीर्षक को संगीतकार AR रहमान और अनन्या बिरला ने मिलकर तैयार किया। किसने? AR रहमान और अनन्या बिरला ने। कौन सा गाना था? चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। आगे देख लेते हैं कि आगे डिटेल क्या है। मीराबाई चानू रजत पदक 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी के कांस्य पदक जीतने के बाद यह भारत का दूसरा वेट लिफ्टिंग ओलंपिक पदक है। यानी कि पहली बार वेट लिफ्टिंग में पदक किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। और दूसरी बार कौन जीत रही हैं? मीराबाई चानू, जो इस बार रजत पदक जीती हैं 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे सबका लिस्ट दिया गया है कि किसने कौन कौन सा पदक जीता है और उसके फुल डिटेल दिया गया है। दूसरी है लवलीना बोरगोहेन। क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये किस स्टेट से हैं या फिर ये किस खेल से संबंधित हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सी खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित हैं। इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है वुमेन वेल्टरवेट में। किसमें? वुमेन वेल्टरवेट में। अपने ओलंपिक डेब्यू में लवलीना बोरगोहेन असम की ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में तुर्की के शीर्ष वरीयता प्राप्त बुशेनाज सुरमेनेली से सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक जीती हैं। क्या जीती हैं? ये कांस्य पदक जीती हैं। अब अगला देख लेते हैं PV सिंधु ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन में। किसमें? वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन में। बैडमिंटन क्वीन के नाम से मशहूर PV सिंधु कहाँ की? तेलंगाना की। सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और दूसरी भारतीय एथलीट बनी। पहली भारतीय महिला बनी जो 2 बार जीती है और दूसरी भारतीय एथलीट बनी है। अब आगे देख लेते हैं। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल। इन्हें कौन सा मिला है? सिल्वर मेडल मिला है मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में। रवि कुमार दहिया जो हरियाणा के हैं, इन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। अब आगे देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती है 41 साल के इंतजार के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सालों बाद? 41 साल के इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यह पदक प्राप्त किया है। यानी कि 41 सालों के इंतजार के बाद इन्हें पदक मिला है 1980 में मॉस्को में। कब? कहाँ पे? मॉस्को में 1980 में ओलंपिक में टीम ने आखिरी बार कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था? 1980 में। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर, किसे? जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कुल मिलाकर यह भारतीय हॉकी टीम का 13वां ओलंपिक पदक है। कैवां ओलंपिक पदक है? 13वां ओलंपिक पदक है कुल मिलाकर। अब आगे देख लेते हैं। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल मेंस। इन्हें कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है मेन 65 किलोग्राम रेसलिंग में। बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग यानी कुश्ती के प्लेऑफ मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़वेकोव को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। किसको हराकर? कजाकिस्तान के दौलत नियाज़वेकोव को हराकर। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस जेवलिन थ्रो में। ये सबको पता है, यही क्वेश्चन BPSC में आया था कि ये किस खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो नीरज
फील्ड एंड एथलीट श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन से फील्ड में? नीरज फील्ड एंड एथलीट श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब यहाँ पे पद तालिका है कि किसने कौन कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ये हरियाणा के हैं। और रजत पदक मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, 2 लोगों ने रजत पदक जीता है, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में और रवि कुमार दहिया कुश्ती में। और ये कुश्ती वाले हरियाणा के हैं और मीराबाई चानू मणिपुर की हैं जो भारोत्तोलन में जीती हैं। अब कांस्य पदक 3 लोगों ने जीता है, तो लवलीन बोरगोहेन ने, पीवी सिंधु ने और हॉकी टीम ने। लवलीन बोरगोहेन मुक्केबाजी में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में और हॉकी टीम ने हॉकी में। लवलीन बोरगोहेन कहाँ की हैं? असम की हैं। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहला स्थान किसका था ओलंपिक में? अमेरिका का था 113 पदक के साथ, ही हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चीन दूसरा स्थान पे 88 पदक के साथ, जापान 58 पदक के साथ तीसरा स्थान पे है और ग्रेट ब्रिटेन 65 पदक के साथ चौथे स्थान पे है। और भारत का स्थान कौन सा है? 48वां है 7 पदक के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक को। टोक्यो पैरालंपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक 2020 में 163 देशों ने लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं के लिए हिस्सा लिया है। कितना? 163 देशों ने लगभग 4500 खिलाड़ी के साथ 22 खेल की 540 स्पर्धाओं के लिए हिस्सा लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है सोमेटी। क्या है? सोमेटी है, जो सोमियोसिस सिनो यानी कि क्या लिखा हुआ है? सोमियोसिनो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक लोकप्रिय प्रकार का चेरी ब्लॉसम। किसका क्या अर्थ है? एक लोकप्रिय प्रकार का चेरी ब्लॉसम है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु के नाम की घोषणा की गई थी ध्वजवाहक के रूप में, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इनकी जगह टेकचंद ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। किसने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी उद्घाटन समारोह में? टेकचंद ने। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरालंपिक के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू, क्या है गीत का नाम? कर दे कमाल तू जारी किया। लखनऊ के रहने वाले दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह ने इस गीत को गाया है। किसने? संजीव सिंह ने। कौन है ये? दिव्यांग क्रिकेटर है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण 8 पदक और 6 कांस्य पदक, 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक जीता। भारत द्वारा अब तक किसी भी पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक पदक इस बार जीता गया, यानी कि पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक इस बार जीता गया है। पदक तालिका में चीन 132 पदकों के साथ प्रथम स्थान पे रहा। कौन है प्रथम स्थान पे? चीन। अब भारत का स्थान कितना है? 24वां स्थान है। उसमें कितना स्थान था? 48वां स्थान था। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी, यहाँ पे ये लिस्ट दिया गया है। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल महिला है। सुमित अंतिल, ये कहाँ की हैं? अवनी लेखरा जो है वो राजस्थान की हैं। सुमित अंतिल मेंस जेवलिन थ्रो, कौन है? मेंस जेवलिन थ्रो F64, ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। मनीष नरवाल, ये सब स्वर्ण पदक जीते हैं। 5 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें से अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल्स में, सुमित अंतिल मेंस जेवलिन थ्रो F64 में, मनीष नरवाल P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में। और ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में, और ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रमोद भगत। अब अगला है कृष्ण नागर, 5वें कौन है? कृष्ण नागर बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। अब अगला है भारतीय रजत पदक विजेता, तो अब क्या है? भाविना बेन पटेल वुमेन्स सिंगल्स टेबल टेनिस क्लास 4 के लिए। दूसरा है निषाद कुमार मेंस हाई जंप T47 के लिए। देवेंद्र झाझरिया मेंस जेवलिन थ्रो F56 के लिए। योगेश कठुनिया मेंस डिस्क थ्रो F56 के लिए। सिंह राज अघाना P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिक्सल SH1 के लिए। और क्या है? मरियप्पन थंगावेलु, क्या नाम है? मरियप्पन थंगावेलु मेंस हाई जंप
T64 के लिए, प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप T64 के लिए। अब क्या है, सुहाग एल यतिराज बैडमिंटन मेंस सिंगल SL4 के लिए। भारतीय कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर मेंस जेवलिन थ्रो F46 के लिए। सिंह राज अघाना, कौन है, सिंह राज अघाना मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 के लिए। शरद कुमार मेंस हाई जंप T63 के लिए। अवनी लेखरा वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग HH1 के लिए। हरविंदर सिंह मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी के लिए। और मनोज कुमार बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL3 के लिए। यहाँ पे और भी कुछ डिटेल दिया गया इनके बारे में। अवनी लेखरा, जो अवनी लेखरा है वो जयपुर की पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। यानी कि पहली भारतीय महिला जो पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीती हैं, तो कौन है ये, अवनी लेखरा। कौन है, अवनी लेखरा। अब दूसरा देख लेते हैं। विनोद कुमार ने डिस्क थ्रो की F52 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्हें डिस्क थ्रो स्पर्धा में शारीरिक अक्षमता डिसेबिलिटी निर्धारण जांच में अयोग्य पाया गया, जिसके कारण मेडल वापस ले लिया गया। पदक तालिका पैरालंपिक 2020, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा देश कितने पदक के साथ कौन से स्थान पे रहा। चीन सबसे नंबर 1 पे कुल 207 पदक के साथ। ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक के साथ दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे अमेरिका। रूसी पैरालंपिक समिति चौथे स्थान पे। अब भारत का स्थान कौन सा है, 24वां है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जिनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।